हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन विद सचिन वेब। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक एवरीवन विल बी फाइन। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक इन विच वी विल डिस्कस दीज थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फाइनल आंसर की। आई मीन टू से कि फाइनल आंसर की आएगी कि नहीं आएगी। कुछ लोगों को ये कहना है कि फाइनल आंसर की नहीं आएगी, डायरेक्ट रिजल्ट आएगा, तो हम लोग इस बात पर डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। उसके बाद हम सेकंड टॉपिक लेंगे कि क्या फाइनल आंसर की आने के बाद भी आप लोग शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। मैं सबके प्रूफ दिखाऊंगा, डो नॉट वरी अबाउट दिस। वेट एंड वॉच द वीडियो टिल एंड। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्या एग्जाम फेयरली हुआ, चीटिंग हुई कि नहीं हुई। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक होगा टाइपिंग में छूटे वर्ड्स को भी मिस्टेक्स में काउंट किया जाएगा कि नहीं, क्या उसकी भी माइनस मार्किंग होगी, छूटे हुए वर्ड्स की भी। ये हो जाएगा। भर्ती रद्द होगी कि नहीं रद्द होगी, एक बहुत ही बर्न टॉपिक है आज का। इस पे हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा कोर्ट में याचिका दायर हुई कि नहीं हुई। अगर हुई तो उसका क्या मतलब रिस्पॉन्स निकलेगा, क्या आउटकम होगा उसका, ये बात पे हम लोग डिस्कस करेंगे। मथुरा वाराणसी के जो मतलब उसमें सेंटर थे, उसमें जो धांधली हुई थी, उसकी वजह से क्या एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं होगा, इस पर भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस जरूर करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है कीबोर्ड मिस्टेक से क्या मतलब जो मिस्टेक्स आ रही थी कीबोर्ड में, उसकी वजह से क्या दोबारा टाइपिंग हो सकती है आप लोग की, इस बात पे भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। कुछ लोगों का कहना था कि क्या सीट बढ़ रही है या बढ़ गई या बढ़ने वाली है, क्या ऐसा कर सकती है सरकार, घटा सकती है, बढ़ा सकती है, इस बात पे भी हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। रिजल्ट पर स्टे याचिका के कारण क्या है, मतलब रिजल्ट पर भी क्या स्टे लग सकता है, क्या मतलब जो रिजल्ट आ रहा है या आने वाला है, क्या वो याचिका लगने के कारण देर से आ रहा है, इस पर भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। क्या टाइपिंग को लेकर भी याचिका दायर हुई, ये भी एक चिंता का विषय है, इस पर भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की कुछ लोग कह रहे हैं टीम गठित हुई, तो थोड़ा हम इस पर भी डिस्कस करें, मतलब क्या चीज़ें होती हैं या नहीं होती हैं, क्या बैठक पूर्ण होने के बाद रिजल्ट आ जाएगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट आज मतलब बहुत चल रहे हैं यूट्यूब में। यू नो कुछ लोग शक्ल देख के, चेहरा देख के चीज़ों को जज करते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। दिमाग अंदर होता है, कोई एक पैर से मतलब पैर नहीं है, एक के हाथ नहीं है, तो उसके मेंटालिटी का आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो किसी को भला बुरा कहने से पहले आप लोग थोड़ा सोचिएगा, उसके बाद चीज़ों को डिस्कस करिएगा। जैसे कि आपको पता है मेरे वीडियोज़ में आपको सबसे बड़ी स्पेशलिटी यही मिलती है कि मैं चीज़ों को खुद दिखाता हूँ आपको, ऐसे बता के नहीं जाता। अब उसके बाद आप यकीन करें या ना करें, आपकी बातें हैं, ठीक है। तो मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। और आपको मतलब सब्सक्राइब करना ही है, आज नहीं तो कल करेंगे, तो क्यों मतलब कल क्यों, आज ही कर लीजिए, अच्छी बात है, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिए, सारी बातें समझ में आएंगी वन बाई वन। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि चीज़ें समझ नहीं आने, तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहला टॉपिक लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबी होगी, जाहिर सी बात है, इतने सारे डिस्कस करने हैं, 10-11 पॉइंट है, तो थोड़ी सी लंबी होगी, आप लोग पूरा देखिए। और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको प्रॉब्लम ना हो, हर एक आपके जो क्वेश्चन है मैं उसका टोटली आंसर दूँ, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं पहले फाइनल आंसर की तरफ। तो मैं आपको दिखाता हूँ मतलब क्या होना है, मतलब फाइनल आंसर की आएगी नहीं। पहला क्वेश्चन हमारा यही था कि फाइनल आंसर की आएगी कि नहीं आएगी। मैं बता दूँ बिल्कुल 100+1% फाइनल आंसर की आएगी। अब आई देखने की बारी, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप लोग देखिए इसको। सी, दिस इज द कटिंग ऑफ ऑफिशियल नोटिस, प्योर मतलब ये उसी का है, इसमें कुछ भी बनावटी नहीं, आप लोग खुद समझ सकते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, द रिजल्ट विल बी कंपाइल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनल आंसर की डिक्लेयर्ड। सिंपल सी लॉजिक लिखी है इसमें, द रिजल्ट विल बी कंपाइल्ड, जो रिजल्ट को बनाया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल आंसर की डिक्लेयर्ड, जो फाइनल आंसर की डिक्लेयर्ड होगी उसके मतलब डिक्लेयर्ड होने के बाद ही ऑन द बेसिस आप उसी के अनुसार आपका जो रिजल्ट होगा वो बनाया जाएगा। इसका सेंस ये है कि फाइनल आंसर की आएगी, डोंट वरी, ठीक है। इससे आपका इसका आंसर मिल गया होगा पहले टॉपिक का कि फाइनल आंसर की आएगी या नहीं आएगी। तो मैं बता दूं आपकी फाइनल आंसर की 100% आएगी, ठीक है। ये आपकी जो नोटिस है, ऑफिशियल नोटिस है, उसमें आप जाइएगा 8.9.1 पैराग्राफ पे, आप देख लीजिएगा, चीज़ें स्पष्ट लिखी हुई है, उसी की कटिंग है। आपको ये सिंबल से पता चल रहा होगा हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी जो लिखा हुआ है कि ये उसी की कटिंग है, ओके। ये तो मैंने आपको दिखा दिया। अब आपका एक क्वेश्चन जो सेकंड टॉपिक था वो था फाइनल आंसर की के बाद क्या शिकायत हम लोग कर सकते हैं।
मान लीजिए आपको तब भी संतुष्टि नहीं मिल रही है कि हाँ चीज़ें कहीं ना कहीं नहीं सही है, तो क्या आप शिकायत कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट लाइन से इस प्रॉब्लम का आपका मतलब सोल्यूशन मिल जाएगा आपको इस प्रॉब्लम का। देखिए क्या कह रहा है ये, नो ग्रीवांस विल रिगार्ड टू आंसर की आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट शैल बी एंटरटेन। इसका मतलब ये हुआ सर, ये कहना चाह रहा है कि आप कोई शिकायत नहीं कर सकते विथ रिगार्ड टू आंसर की, मतलब आंसर की के संबंध में आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, जो रिजल्ट मतलब होगा उसके बाद फिर आप उस आंसर की पे आप ये नहीं कह सकते कि ये आंसर गलत था, आप अभी भी ट्रीट कर रहे हैं इसको रॉन्ग, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेल बी इंटरटेन, ये केवल एक मनोरंजक माना जाएगा और कुछ नहीं, मतलब आप फाइनल आंसर की जो लोग जारी करेंगे वो एक्यूरेट हो ना हो आपको उसको मानना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी आपकी दो बातें कंफर्म हो गई होंगी। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, क्या एग्ज़ाम फेयरली हुआ। सीधी सी बात है, दो सेंटर्स पे स्कैम हुए थे, वाराणसी और मथुरा पे। तो वहाँ पे तो ये तो 100% श्योर है कि हाँ एग्ज़ाम फेयरली नहीं हुआ, लेकिन ये सिर्फ दो सेंटर्स की बात है। देखिए अंदर की बातें मैं ये नहीं कह सकता कि कैसे हुई कैसे नहीं, लेकिन जो एक्सपोज्ड हुई थिंग्स हैं, मतलब बातें हैं, उसमें यही जाहिर होता है कि सिर्फ दो ही सेंटर थे जिसको उन्होंने कैप्चर किया, चीज़ों को चेंज कर दी। तो वो ये नहीं मानने वाले कि जो एग्ज़ाम है अनफेयरली हुआ। दो एग्ज़ाम से मैं आपकी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, आप यही कहना चाह रहे होंगे कि सर दो पकड़ गए तो उसमें हुआ, मान लीजिए कुछ नहीं पकड़ गए तो उसमें भी हुआ होगा, बिल्कुल बेशक हुआ होगा, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। बट देखिए आयोग है वो हमारी बातों को, हमारी फीलिंग्स को, हमारी चीज़ों को नहीं समझता, उसको अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करनी है। उसको पता चला उसने कैंसिल करवा के नेक्स्ट लेवल पे एग्ज़ाम करवा दिया, वो अपनी चीज़ों से फ्री हो गया। अब अगर उसको लगता है कि आप शिकायत करते हैं या चीज़ें होती हैं तो उस बेस से वो कैसे करेगा, क्या करेगा, वो बात का निर्णय होता है, ठीक है। आपको प्रूफ दिखाना होगा कि चीज़ें कहाँ से गलत हुई। आप ऐसा नहीं कह सकते कि कोई बैग भर के पैसा दे दिया तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, बेशक हो जाएगा, लेकिन वो लोग ये नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि चीज़ें कहीं ना कहीं इतनी अंदर तरीके से होती हैं कि सबके बस की बात नहीं चीज़ों को समझना, हम लोग बस कह सकते हैं, चीज़ों को दिखा नहीं सकते, ठीक है। तो इस बात पे समझ गए कि एग्जाम फेयरली हुआ कि नहीं इस बात टॉपिक पे। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आते हैं, टाइपिंग में छोटे वर्ड्स को भी मिस्टेक्स काउंट किया जाएगा कि नहीं। कुछ लोग कह रहे थे कि सर जैसे हमने मतलब 500 वर्ड्स थे अप्रोक्स मान के चलिए, तो उन 500 वर्ड्सों में हमने 400 वर्ड्स टाइप कर दिए, 100 छोड़ दिए, तो व्हाट विल द मतलब आउटकम क्या होगा उसका रिस्पॉन्स की चीज़ें 100 छोड़ दिए तो उसमें भी हमको मिस्टेक, हाँ बी जी बेशक मिस्टेक्स होंगी, मैं इसका भी प्रूफ आपको दिखाई दे रहा हूँ, आप लोग इसको देखिए। वो ये ऑफिशियल नोटिस की ही कटिंग्स में फिर आपको दिखाऊंगा, क्योंकि चीज़ें कहीं ना कहीं ऑफिशियल नोटिस से ही पता चलती है, ठीक है। खुद के बताने से कुछ नहीं होता ना, मैं आपको दिखा देता हूँ ना, तो आप मत कहिए ना कि चीज़ें गलत बता रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्रूफ दिखा रहा हूँ, आप समझ लीजिए। आप नहीं समझ रहा तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप मत समझिए, स्किप करके आप जा सकते हैं। चलिए देखिए, ये देख लीजिए, इसमें कह रहा है मार्क्स टू बी डिटेक्टेड ऑन ईच मिस्टेक्स, मतलब एक गलती पे आपके 0.1 मार्क्स मिलेंगे। लेफ्ट आउट वर्ड्स एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स विल बी ट्रीटेड एज फुल मिस्टेक्स, यू नो, कि अगर लेफ्ट आउट का मतलब होता है छूटे हुए वर्ड्स, तो भैया इसमें साफ साफ लिखा हुआ है छूटे हुए वर्ड्स, और स्पेलिंग में अगर आपने एप्पल को एप्पल्स कर दिया तो वो भी आपकी फुल मिस्टेक्स मानी जाएगी। मतलब एक छोड़ने पे भी आपको 0.1 मतलब मिस्टेक्स मतलब नंबर कटेंगे, और अगर आपने वर्ड्स छोड़ दिए या स्पेलिंग गलत कर दी उसके भी आपके सेम नंबर कटने हैं, ठीक है जी। तो ये आपकी सेकंड प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। अब देखिए, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे भी थोड़ा हेल्प मिलती है चीज़ों को ठीक ठाक करने में, ठीक है। और भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे लेते हैं। और हाँ, अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं टाइपिंग का कि क्या टाइपिंग्स मतलब कैसे प्रोसेस होता है टाइपिंग में नंबर्स मिलने का, तो वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जा करके आप उसको देख लें। उसमें सारी चीज़ें मैंने कंफर्म की हैं कि आपको कैसे नंबर मिलेंगे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस, अगर हम प्रीवियस चीज़ों को लेके उठा के देखते हैं तो चीज़ें कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से पता चलती हैं। और मैं प्रीवियस चीज़ों को एनालाइज करके प्रीवियस क्वालिफाइड स्टूडेंट्स से चीज़ों को डिस्कस करके उसके बाद मैंने उस चीज़ को लिया है, और वो टोटली ऑन 100% ऑथेंटिक एंड ट्रूली है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो जरूर जाके देखें, टाइपिंग से रिलेटेड चीज़ें आपको और अच्छे तरीके से कन्फर्म होगी। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बात करने चाह रहे हैं, भर्ती रद्द होगी कि या नहीं रद्द होगी। देखिए आपको मैं बता दूं, भर्ती रद्द होना
इतना आसान नहीं होता जितना लोग सोचते हैं। मान लीजिए 300 सीट्स हैं और कम से कम 3 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, और इट्स अ वेरी बिग थिंग चीज़ें अगर इतनी आसान होती कुछ करना, और गवर्नमेंट जो होती है वो इतना ईजिली चीज़ों को नहीं मान सकती कि आप पिटीशन दायर कर दें और चीज़ें कैंसिल हो जाएं। आप वकील हैं, आप ये भले ये चीज़ों को समझें, आप बच्चों को या दोस्तों को कुछ भी बता दें कि हाँ पिटीशन जारी हो गया, बट पिटीशन जारी होने का सेंस ये नहीं होता कि चीज़ें कैंसिल होंगी। ये एक बस कहने का तरीका होता है, और ऐसा पॉसिबल नहीं होता हर बार की चीज़ें ऐसे निकलें। ठीक है, मैं आपको ये दिखाई दे रहा हूँ, एक कटिंग है जिससे आप खुद समझ जाएंगे कि चीज़ें कैंसिल हुई कि नहीं हुई। नहीं होती क्यों? क्योंकि आयोग इतना बेवकूफ़ नहीं होता जितना आप लोग सोचते हैं, हम लोग समझते हैं। क्यों? क्योंकि उसने ये जाहिर कर दिया होता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आप इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं कि आयोग ने कहाँ पे और कैसे ये लिखा हुआ है कि आपकी सारी बातें आयोग गलत ठहरा देगा। अगर आप सही भी कह रहे हैं तो भी वो कह देगा कि मैंने नोटिफिकेशन में चीज़ों को डाल रखा है। आपने पूरा नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा है तो आप ये नहीं कह सकते कि ये ऐसा नहीं ऐसा होगा। ठीक है, हम लोग वो नोटिफिकेशन देख लेते हैं जिससे आपको थोड़ा रिलीफ मिले कि आपके अकॉर्डिंग या हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं चलनी। जैसा आयोग चाहेगा, जो आयोग चाहेगा वो कर सकता है। वो मेरिट ना करके आपको डायरेक्ट सिलेक्ट कर लेगा तो भी आप उसमें ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते कि सर मेरी 2.5 वालों का सिलेक्शन हो गया, मेरा क्यों नहीं हो? क्योंकि उसने नोटिफिकेशन में साफ साफ ऐसा लिख के रखा है। तो आप ये क्लेम मत करिए कि पिटीशन दायर करने से, कोर्ट में याचिका दायर करने से परीक्षा रद्द होगी। तो 2 क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया होगा। परीक्षा रद्द होगी कि नहीं रद्द होगी, मैंने बता दिया, परीक्षा नहीं रद्द होगी। कोर्ट में याचिका दायर हुई कि नहीं हुई, याचिका दायर हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोर्ट को। जो डिसीजन होगा वो खुद लेगा। अगर उसको लगेगा कि एग्ज़ाम कैंसिल करना है तो कैंसिल होगा। एग्ज़ाम याचिका दायर करने से नहीं होता, चीज़ें इंटरटेन ली जाती हैं। आपको मैं ये दिखा दूँ, आप लोग इसको देख लीजिए। ये एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। गवर्नमेंट ने जो हाई कोर्ट है वो साफ साफ अपने इंस्ट्रक्शन में लिख के रखा है कि द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद रिजर्व राइट टू अल्टर, अपने पास अधिकार रखती है, रिजर्व राइट टू अल्टर द नंबर ऑफ वैकेंसीज, वैकेंसीज को भी वो बदल सकती है, कम या ज़्यादा कर सकती है। मॉडिफाई एग्जामिनेशन प्रोसेस, एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस है वो उसको भी मॉडिफाई कर सकती है, बदल सकती है। एंड फिक्स द मिनिमम कट ऑफ ऑफ मार्क्स, मिनिमम कट ऑफ मार्क्स भी वो कर सकती है। आप ये नहीं कह सकते कि सर सिलेक्शन किस बेस से होगा, वो साफ साफ लिखिए कि वो मिनिमम कट ऑफ खुद निर्धारित कर सकती है विदाउट एसेसिंग एनी रीजन देयर ऑफ, इसका कोई कारण बताए बिना। ठीक है, विदाउट इसका कोई कारण बताए बिना वो मिनिमम कट ऑफ भी निर्धारित कर सकती है। ये जरूरी नहीं है कि वो ऊपर से ही बच्चों को ले ले। वो ये कह सकती है कि 250 में आपको 240 पाना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। उसमें उसकी सीट फिल हो या ना हो, ये सबसे बहुत ज़रूरी बात है जानने की। आप लोग इस पर थोड़ा नोटिस करिए कि हाई कोर्ट के पास ऑर्डर रिजर्व है। सपोज करिए कि मान लीजिए 250 के अंक में सिर्फ 100 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 210 नंबर गेन किया है, आरओ एआरओ एपीएस जो भी हो उसमें। तो मैं बता दूं कि अगर हाई कोर्ट ने कह दिया कि 210 अंक ही मिनिमम कट ऑफ है, तो उसमें चाहे 100 बच्चे हों चाहे 50 हो, वो उसी के लेगा। तो ये आप समझ लीजिए, इसकी मतलब इसकी ये नोटिस है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं हो सकता। बेशक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो भर्ती रद्द नहीं हो सकती। कैसे होगी? जब उसने सारा कुछ खेल खेल के रखा है पहले से ही। तो हम लोग नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते, इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते, बस चीज़ों पे ज़बरदस्ती बोलने की कोशिश करते, जबकि ऐसा नहीं होता है। कहने से कुछ नहीं होता। मैं व्यूज़ बढ़ाने के लिए वीडियो नहीं बनाता, सिर्फ आपको फैक्ट्स और रियलिटी जो है मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। मैं अगर कह दूँ कि भर्ती रद्द हो जाएगी तो मेरे कहने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, बिकॉज चीज़ें ऐसी नहीं होती। आपको सुकून मिलेगा। क्यों? क्योंकि 300 बच्चों का सिलेक्शन होना है और 3 लाख फॉर्म भरे गए हैं, 30,000 जिसमें स्टैंडर्ड एजुकेटेड बच्चे हैं जिनको लगता है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। उस 30,000 बच्चों में सिर्फ 300 स्टूडेंट्स सिलेक्ट होंगे। तो समझिए, जिनको लगता है कि हमारा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, उनको लगता है वैकेंसी मतलब रद्द हो जाए, कैंसिल हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कहीं ना कहीं वास्तविकता कुछ और है। सिर्फ 300 बच्चे ही इस पोस्ट को पाएंगे, और उसमें भी ये क्लेम करना, तो ये तो जाहिर सी बात है, जो फेल होने वाला रेशियो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा ही होता है। तो वो बच्चे ज़्यादा हैं जो कैंसिल करवाने की डिमांड कर रहे हैं। बाकी ऐसा नहीं हो सकता। आप ये सोचिए, अगर याचिका से एग्ज़ाम कैंसिल होते हो तो जितने बच्चे फेल हुए वो फिर से याचिका दायर करके चीज़ों को करवा लेते। तो इसीलिए
जो एग्ज़ामी होता है, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, वो पहले ही अपने इंस्ट्रक्शन में लिख देता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आई हैव रिजर्व्ड राइट, है ना? रिजर्व्ड राइट टू अल्टर, बदलने की कोई भी मेरे पास अधिकार है, मैं सब कुछ बदल सकता हूँ, मैं जो चाहूँ इसमें आप कोई क्लेम नहीं कर सकते। ये बातें कन्फर्म हो गई। अब देखिए, ये भर्ती रद्द हुई, इसके बारे में मैंने डिस्कस कर दिया, कोर्ट में याचिका दायर हुई कि नहीं हुई, इस पर भी हम लोग डिस्कस कर दिए। मथुरा वाराणसी सेंटर में क्या एग्ज़ाम कैंसिल होगा? नहीं कैंसिल होगा। क्यों? क्योंकि कैंसिल होता तो उसी टाइम पीरियड पे कैंसिल होता। चीज़ें वो बदल दिए गए सेंटर, इसलिए कह सकते हैं कि वहाँ से एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है कीबोर्ड मिस्टेक से क्या दोबारा टाइपिंग होगी? बेशक टाइपिंग दोबारा नहीं होगी, जो हो गई वो हो गई। क्यों? क्योंकि आपके पास 10 मिनट प्रॉपर टाइम था चीज़ों को ठीक करने का। अगर आपका कीबोर्ड अच्छा नहीं था तो आप चीज़ों को बदल सकते थे। कुछ भी लोग कहते हैं कि हाँ अपने आप टाइपिंग हो रही थी, वो जहाँ हो रही थी मथुरा और वाराणसी में वो सेंटर चेंज कर दिए गए थे सर। तो इसके बेस से हम लोग ये नहीं कह सकते कि कीबोर्ड या कीबोर्ड की प्रॉब्लम से आपकी टाइपिंग दोबारा होगी, कोई इशू नहीं है। ये कोई नहीं मानने वाला। क्यों? क्योंकि उनके पास चीज़ें थी, आपने 10 मिनट वो दिए थे। अगर मान लीजिए 500 में अगर 5 बच्चा ये कहता है, 10 बच्चा ये कहता है कि सर मेरा कीबोर्ड चेंज है, तो ऐसा नहीं, आपको उसी वक्त बताना था, आपके कीबोर्ड चेंज हो जाते। और ऐसा आप नहीं कह सकते कि मेरे कहने से कीबोर्ड मेरा चेंज नहीं हुआ। वो सबको पूछ रहे थे, 4 बार पूछ रहे थे कि आपका कीबोर्ड अगर गलत है, आपका कीबोर्ड ठीक नहीं है, वर्क नहीं कर रहा है या कीज़ नहीं प्रेस हो रहे हैं, तो आप अपने कीबोर्ड चेंज कर लें। तो ये इशू नहीं होगा कि आप कीबोर्ड की वजह से कह सकते हैं कि आपकी टाइपिंग दोबारा होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब आई नेक्स्ट बारी, क्या सीट बढ़ी है? जी, अभी नोटिफिकेशन में कोई भी ऐसी बात नहीं है कि सीट बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर नोटिफिकेशन में आती तो वो ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाती, और ऐसी अभी कोई भी न्यूज़ नहीं है, ये अफवाह शुरू से ही चल रही है। नेक्स्ट, बढ़ सकती है, बेशक बढ़ सकती है, घट सकती है, ये मैंने आपको दिखा दिया। ऊपर इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इलाहाबाद रिजर्व राइट टू अल्टर द नंबर ऑफ वैकेंसीज। इलाहाबाद के पास ये अधिकार है कि वो अपनी वैकेंसीज को बदल सकती है, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, इसमें कोई क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये नेक्स्ट में हो सकता है, लेकिन अभी प्रेजेंटली ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। रिजल्ट पर स्टे याचिका का कारण, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने बता दिया कि वो उसका एक प्रोसेस है। आप याचिका दायर करें, एग्ज़ाम होने के बाद भी आप दायर करते रहें, ये आपकी प्रॉब्लम्स हैं, ये इससे आयोग को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ना इससे रिजल्ट में कोई देरी हो रही है। वो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स होंगी कुछ जिसकी वजह से रिजल्ट देरी है। इसमें याचिका और स्टे या पिटीशन का कोई भी रोल नहीं है, रिजल्ट में ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्या टाइपिंग को लोग भी याचिका दायर हुई थी? जी, आप याचिका किसी भी चीज़ में रिट दायर कर सकते हैं, रिट दायर करने में किसी का कुछ नहीं जाता। चीज़ें, फ़ोन नंबर दिया हो आप उसमें भी अपनी चीज़ों को बता सकते हैं, वेबसाइट दी हुई है उसमें भी चीज़ों को आप लिख के बता सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ सकता। वो लोग डिस्कस करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, बाकी करना वही है जो वो लोग चाहते हैं। नेक्स्ट है, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टीम गठित हुई? देखिए ऐसा कुछ नहीं होता, उनके पास प्रॉपर एक टीम होती है जो हमेशा ये सब देखती है, तो उसमें ये टीम उनकी कोई मतलब ज़्यादा इशूज़ नहीं है। क्या बैठक पूर्ण होने के बाद रिजल्ट आएगा? जी देखिए, बैठक, ये चीज़ें ऐसी हैं कि सीक्रेट रहती हैं, किसी को कुछ नहीं पता चलता है कि रिजल्ट कब आएगा, कैसे आएगा। देखिए, बैठक, अब ये तो हुई ना कि रिजल्ट कभी ना कभी तो आएगा, और ये तो आप जानते हैं कि अपने इंडिया की कंडीशन क्या है कि मतलब एग्ज़ाम कंफर्म होने में 6 महीने, साल भर, तो 1 साल तो मिनिमम लगते हैं। तो अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ है, वेट करिए। और कुछ लोग परेशान हैं इस चीज़ों को लेकर के, तो मैं बता दूं, ऐसी कोई बात नहीं है। बैठक हुई होगी, हर बैठक तो हमेशा होती है, वो तो उनका रोल ही है बैठक करना, चीज़ों को डिस्कस करना। केवल यही बात पे नहीं होती, हर बात पे डिस्कस करते हैं वो लोग, क्यों? क्योंकि उनका वही विभाग ही है डिस्कस करने का। ठीक है, एक पैनल होता है, उस पैनल के अकॉर्डिंग चीज़ें चलती हैं। तो परेशान मत होइए, बहुत जल्द ही रिजल्ट आपका आने वाला है। और ऐसा कुछ नहीं है, बैठक बैठक से ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। और बैठक, किसी बैठक के बाद ही तो रिजल्ट आएगा, सिंपल सी लॉजिक है। तो इसमें ये कैसे कि बैठक के बाद, अरे इस बैठक पे नहीं आएगा, अगली बैठक पे आएगा, अगली बैठक पे आएगा, बैठक के बाद ही रिजल्ट आना है। तो ये तो बस एक बहकाने के तरीके हैं, जिससे मैं आपको अगर कहूँ तो आपको अच्छा लगता है कि बैठक हो गई देख लो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रिजल्ट वो लोग उन्हें प्रॉपर टाइम से देंगे जब उनको देना होगा। पॉसिबिलिटी यही चल रही है कि मार्च में आएगा, मार्च अप्रैल में दे रहा है, जैसे टेंटेटिव वो बताता है ना शेड्यूल, आप गूगल पे सर्च करके देखें तो उसमें बताता है कि मार्च अप्रैल में आएगा। तो आप समझिए कि अभी रिजल्ट फरवरी में तो पॉसिबल शायद नहीं है, फाइनल से की आ सकती है। बाकी पॉसिबिलिटी यही है कि रिज़ल्ट आपका जो जाएगा वो मार्च लास्ट या अप्रैल में जाएगा, प्रोबेबली होली के आसपास भी हो सकता है, क्योंकि चीज़ें कहीं ना कहीं फेस्टिवल में वो लोग ज़्यादा वो करते हैं निकालने की। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप लोग वरी मत होइए। और जिन दो जो मेरे सोचते हैं कि बहुत हम लोग क्यूरियस हैं अबाउट रिजल्ट, तो प्लीज़ आप लोग अपनी जो भी आपकी नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन है, आप लोग उसको फिट रखिए।
बिकॉज देखिए चीज़ें कहीं मिलती नहीं हैं और 300 चीज़ें हैं, 300 सीटें हैं मायमी, 300 सीटों में कहीं ना कहीं 10,000 बच्चे जो ऐसे हैं जो टॉप पर हैं, 10,000 बच्चे, तो उन 10,000 बच्चों में 300 ही टॉपर का सिलेक्शन होता है। तो आप लोग जो फील्ड आप चूज कर रहे हैं, जो इस फील्ड में पढ़ रहे हो, पढ़ना चाहते हो, तो उसकी प्रिपरेशन भी आप लोग साथ साथ जारी रखें, जिससे आपको नेक्स्ट टाइम अगर मान लीजिए कहीं निराशा हाथ लगती है तो चीज़ें ज़्यादा ना बिगड़े आपकी। ठीक है, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं आगे भी आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज प्रोवाइड करता रहूँ। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।